पुरुषोत्तम कुमार बक्सर जिला के चर्चित चेहरा बिहार के थी में किसान पर बात करेंगे, कुछ उनको कैसे किसानी होता है बताएंगे। उसमें सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी साथी हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और जो मेरा चैनल है बेस्ट फार्मिंग इंडिया 92, जितने मेरे भी दर्शक हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में चर्चा होगा कि आने वाला अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना में कौन कौन सी जो है कि सब्जी अभी हम लोग लगा सकते हैं। तो विशेष हम जानकारी देंगे कि अप्रैल महीना जो है कि ये गर्मी का भी मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी में कौन कौन सी फसल अभी आप लोग लगा सकते हैं, या जो पहले से लगाए हुए हैं, जो मार्च महीना में जिस बीज का नर्सरी गिराए हुए हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे फूल गोभी पे भी बात करेंगे, टमाटर पे बात करेंगे, मूली पे बात करेंगे, जो खीरा लगा हुआ है उस पर बात करेंगे, अभी धनिया का मतलब धनिया पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फूल गोभी से स्टार्ट करते हैं कि जो भी किसान साथी यदि मार्च महीने में नर्सरी गिरा चुके हैं वो जल्द से जल्द मतलब कि अपना खेतों में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल से अभी अधिक ज़्यादा टेम्परेचर आ गया है। इस वजह से आप लोग जल्दी फूल गोभी की रोपाई करें। जैसे कि अक्षय सीड कंपनी का हिमपरी फूल गोभी बहुत सारे किसान साथियों ने जो भी नर्सरी लगाया है उसको आप लोग जल्द से जल्द खेतों में ट्रांसप्लांट करने की कृपा करें, क्योंकि अधिक टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे जो है कि समस्याएं आती है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द फूल गोभी का जो है कि ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में कीजिए, और उसका कीटनाशक से स्टार्टिंग से ही आप लोग कीटनाशक उसमें स्प्रे करते रहें ताकि कीट का अटैक से आपका फसल बर्बाद ना हो। दूसरा जो है कि टमाटर पे हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे जो किसान साथी हैं गर्मा टमाटर लगाए हुए हैं। तो गर्मा टमाटर में मैंने अभी देखा है हाल ही में बहुत सारे प्लॉट घूमा, तो उसमें फूल फल जो है कि आ रहा है। तो उसमें आप लोग जो बाकी तत्व है मिक्सर, जैसे कि खाद आप लोग देते हैं डाई पोटास, उसके साथ अन्य जो सूक्ष्म तत्व हैं उसको भी अपने खेतों में दें। जैसे कि सल्फर आप लोग मिला सकते हैं, कैल्शियम मिला सकते हैं। उसमें भी कीट का प्रकोप होता है, टाड़ा मार देता है टमाटर, जो आप लोग देखते हैं कि छेद हो जाता है। तो उसमें भी कीटनाशक का स्प्रे आप लोगों को मतलब कि करते रहना है, और टाइम टाइम पे आपको नमी बरकरार रखना है। टमाटर में यदि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर यदि जाएगा तो फिर उसमें फल नहीं आ पाता है। इसलिए आप लोग उसमें अपना ध्यान मतलब कि एकदम आकृष्ट वहाँ पे करें, ताकि मतलब कि कोई भी आपका जो टमाटर का पौधा फूल ले रहा है वो झड़ ना पाए। उसमें अच्छे विटामिन का भी आप लोग स्प्रे करें और पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अभी टमाटर का रेट हम जानते हैं कि अभी डाउन है। तो किसानों का ध्यान नहीं है कि मतलब कि आने वाले समय में क्या उसको मतलब भाव मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि जो गर्मा टमाटर है उसका भाव एकदम रहने वाला है, इसमें कहीं से शक नहीं है। क्योंकि जितने भी गर्मा टमाटर है बहुत सारे किसान साथी बहुत कम लगाए हैं, इसलिए कम लगाए हैं कि टमाटर का भाव जो है कि इन साल नहीं मिल पाया है। तो किसानों में जो है कि खुशी की लहर नहीं थी, इस वजह से गर्मा टमाटर का रोपाई बहुत कम हुआ है। तो आप लोग टमाटर पे विशेष मतलब कि ध्यान दें। एक सप्ताह पे हल्का सिंचाई करते रहें। हल्का सिंचाई आप लोग करेंगे, नमी बरकरार रहेगा तो जो है कि पौधा में कोई भी वायरस जो है कि नहीं आएगा। अभी हम बात करेंगे कि इस महीने में अप्रैल महीने में धनिया, जो भी किसान यदि धनिया लगाना चाह रहा है गर्मी के मौसम में, तो आप 10 अप्रैल के अंदर तक आप लोग धनिया का मतलब कि बुआई कर दें। धनिया अभी बोने के लिए आप लोग जो है कि बीज का मात्रा अधिक दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। जमने के बाद में बहुत सारे जो धनिया का पौधा है वो उड़ता है। पानी कब डाला जाएगा धनिया में? देखिए धनिया में पहले आप स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ कि 1 कट्ठा यदि आप धनिया लगा रहे हैं तो 1 कट्ठा में अभी आपको 1 kg प्रति कट्ठा बीज लेना है। उसमें 1 kg प्रति कट्ठा DAP और आधा kg प्रति कट्ठा पोटास, ये मिश्रण करके आप अपने खेत में धनिया अभी लगा सकते हैं। धनिया लगाने के 24 घंटा बाद उसमें पानी दें। अभी क्या होता है कि धनिया अभी तो टेम्परेचर अभी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो ये आपको 2 पानी देने के बाद में धनिया में जर्मिनेशन आ जाएगा। आपको नमी में ही धनिया को 2 पानी लगातार देना है, ताकि धनिया का जो कंडीशन है जमने का, वो जब सड़ता है तभी उसमें से जर्मिनेशन आता है। तो वो आप मतलब कि 2 पानी पे जर्मिनेशन हो जाएगा, और अभी आपको 45 दिनों में जो है कि धनिया रेडी होता है। धनिया के बीज है कोई रगड़ देता है, फोड़ देता है, फोड़ के डालता है, वो फोड़ के डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? देखिए
दोनों डालना चाहिए, दोनों डालना चाहिए। आप पूछिए। तो देखिए धनिया मतलब कि आप लगा लिए तो 2 पानी के बाद में उसमें जर्मिनेशन आएगा। अभी तो आप धनिया में 40 से 45 दिन लग जाएगा। अभी टेम्परेचर है तो 40 से 45 दिन में आपका धनिया जो है कि रेडी हो जाएगा। और उसमें क्या आपको जानकारी मतलब खाद कब कब डाला जाएगा? देखिए खाद उसमें स्टार्टिंग में जब आप डीएपी पोटाश दे देते हैं तो जो उसके बाद में जब वो 25 दिन का जो है कि धनिया का पौधा होता है तो आप उसमें चानमार और यूरिया पानी देने के बाद में उसमें आप दे सकते हैं। उसमें 19-19 का एक आता है फोलियर स्प्रे, उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, वो जल्दी ग्रोथ करने के लिए होता है। अच्छा, प्याज के जिस समय खेती होएगा उसमें क्या कोशिश रहता है? देखिए प्याज अभी गर्मा जो प्याज है, देखिए प्याज हमारे बिहार में या बक्सर में मैं बात बताऊं तो प्याज जो है कि बरसाती भी लगता है, ठंड का मौसम वाला भी लगता है और गर्मी वाला भी लगता है। 3 टर्म में जो है कि बक्सर जिले में प्याज की खेती होती है। तो एक जो है कि जुलाई में उसका नर्सरी गिरता है और एक अक्टूबर नवंबर में गिरता है और एक दिसंबर जनवरी में गिरता है। तो प्याज की जो 3 प्रजाति हैं वो तीनों मतलब कि सीजन के अनुसार लगती है। आप कौन सीजन के बारे में जानना चाह रहे हैं? जैसे अभी धूप हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, ये सीजन का बात बताइए। देखिए ये जो है कि अभी आपको एकदम हल्का हल्का प्याज में पानी देना है। उसमें डीएपी पोटाश और जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे बोरान कैल्शियम ये सब सारी चीज़ें मतलब कि पानी देने के बाद में उसमें देना होता है। आप खुद खेती करते हैं कि माने नॉलेज लिया किसी? नहीं, हम खेती करते हैं। मैं बचपन से ही खेती से मतलब कि मेरे पापा मम्मी भी एक किसान हैं और मैं बचपन से ही खेती को मतलब कि देखा हूँ, जाना हूँ, परखा हूँ और बाकी किसानों के बीच में रहता हूँ। अक्षय सीड कंपनी का मैं एक काम करता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ बक्सर बिहार और आरा और सिवान छपरा मेरा एरिया है। मैं जो है कि किसानों को मदद करता हूँ और सब्जी की 12 महीने खेती के बारे में जानकारी देता हूँ। प्याज के जड़ कैसे मोटा होता है? देखिए प्याज में क्या है कि आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से ही आपको पहले जो उसका मुख्य पोषण खाद है उसको आपको देना होगा। तो वो धीरे धीरे आप उस पर वर्क कीजिएगा। जैसे कि सोहनी होता है उसमें, उसके बाद में समय समय पे पानी देता है तो ऑटोमेटिक जो है कि अपना ग्रोथ होते रहता है। वो कंद बनने के लिए जो है कि आपको 0-0 यदि आपका प्याज बल्ब नहीं पकड़ रहा है, ज़्यादा उपज हो गया है तो आप उसमें 0-0-50 और लियोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। वो जल्दी जो है कि आपका बल्ब बन जाएगा। जी, उससे कुछ खराबी नहीं होएगा ना? नहीं, उससे कोई कुछ खराबी नहीं होता है। यस। अच्छा, जैसे खेती कर लेते हैं गोदाम वोदाम में रखने के लिए उसका चार्ज कितना लगता है? देखिए हमारे बक्सर जिला में तो आलू छोड़ के और कोई ऐसा सब्जी रखने वाला व्यवस्था नहीं है और उतना विशेष जानकारी नहीं है। आलू वाला बहुत सारे अब तो बहुत कम किसान मतलब कि रख रहे हैं, खाने भर अपना रखते हैं। बाकी तो यहाँ पे वैसा कोई बड़ा स्टोरेज नहीं है, 1-2 स्टोरेज है, वो भी अब कोई किसान रखना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे जो है कि नगदी जो है कि यहाँ पे किसान तैयार हुआ और अपना मार्केट में बेच देता है। गोभी में जैसे क्यों कीड़ा लग जाता है? देखिए कीड़ा वो एक प्राकृतिक जो है कि लक्षण है। वहाँ पे जैसे कि हम लोग अपना अनाज खाते हैं तो वो भी जो कीड़ा होता है वो लोग का भी जीवन होता है। तो वो लोग जो है कि पौधे से ही अपना जो है कि भोजन बनाते हैं। वो मतलब पौधे के पत्ते के खाकर वो अपना भोजन बनाते हैं। तो फूल गोभी में या नहीं, वो टमाटर में हर चीज़ में कीड़े का प्रकोप रहता है। ऐसा कोई फसल नहीं है जिसमें मतलब कि कीड़ा अटैक नहीं रहता है। जैसे आज करेला इतना तीखा है उसमें भी कीड़ा लग रहा है। आप देखते हो कि डंक मार देता है, जो करेला है टेढ़ा हो जाता है, वो पीला हो जाता है, तो उसमें भी कीड़ा का अटैक रहता है। जीव जंतु का मारना अच्छा है कि नहीं? देखिए ऐसे तो पौधों से तो फल भी नहीं तोड़ना चाहिए। मान लेते हैं कि आप लगा दिए बैगन तो आप उससे भी उसका फल तोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। और मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं मछली ये सब खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सब लोग अपने हिसाब से मतलब कि जीवन में अपना खाना चाहिए जो रुच रहा है, पच रहा है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि तोड़ने से और काटने से, तब तो ऐसे सृष्टि चलेगा ही नहीं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे मरवाड़ी लोग बोलते हैं, गुजराती लोग बोल देते हैं उसमें कि फिर किया है उसमें नहीं मारना चाहिए जीव जंतु। हम मरवाड़ी के पास गए थे तो चुट्टी जो चल रहा था ना, वहाँ मूंगी बोलते हैं। मूंगी जब चल रहा था तो बोलते हैं कि मूंगी के हम नहीं मारते हैं, मूंगी के आप बचा लेते हैं। देखिए उनका जो व्यवसाय है वो अपना दूसरा है और हम लोग तो उसी से शुरू से स्टार्टिंग से ही मतलब कि हम लोग इस खेती लाइन में है। तो वो तो हम लोग को फसल को बचाने के लिए उस चीज़ का उपयोग करते हैं। हम लोग थोड़े मतलब कि ऐसा कि कीड़ा को मारने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, वो हम लोग का क्षति करता है, उसको रोकने के लिए उसका हम लोग स्प्रे करते हैं दवा का। हम लोग किसान आदमी है तो हम लोग को पाप नहीं लगेगा। नहीं देखिए पाप उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। धरती पे तो हर चीज़ अच्छा एक बात बताइए, तो खाएगा आदमी कैसे?
अब मान लेते हैं कि धान का पौधा, आप तो कह रहे हैं कीड़ा को मार दिए, और हम कह दें कि फसल जो है कि लगा है उसको काटना नहीं है, उसको भी तकलीफ होगा काटने में, तो ये कोई बड़ा ये तू कोई बात नहीं है। कीड़ा वाला फसल कोई लेगा? नहीं। सब लेंगे। जो आप बताइए कि कीड़ा यदि मान लेते हैं कोई फसल में कट जाएगा तो मार्केट में बिकेगा नहीं, उन्हीं को दिया जाएगा तो वो लेंगे जो कह रहे हैं कि ये मतलब पाप का काम है। नहीं ना, वो नहीं, हमारा नहीं, वो मड़वारी लोग के खाना उससे है। क्या उनका मैं बोल रहा हूँ। उनका दूसरा जो है कि व्यवसाय है ना, उनका दूसरा व्यवसाय है, और यहाँ पे उन्हीं को हम कह दें कि मेरा जो फूल गोभी है उसमें कीड़ा लगा हुआ है, आप अपने घर ले जाके सब्जी बना देंगे, वो लेंगे ही नहीं। अच्छा, तो हम अपने फसल के बचाव के लिए, अब आप कहिए कि गोली मारना, गोली बंदूक खराब चीज़ है, तो ये तो अपने सुरक्षा सेफ्टी के लिए कि मर्डर करने के लिए है, तो वहीं जो है कि तुक बदल जाता है। जी जी नमस्कार। और पूछिए, अभी देखिए बहुत हो गया लंबा वीडियो। चलने दीजिए फिर अच्छा, कटिंग हो जाएगा। जैसे फूल गोभी के बोले, गोभी कब 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 लगाना चाहिए? गोभी में देखिए पानी देना चाहिए कि देखिए नहीं? मेरे पास 12 महीना फूल गोभी का बीज है। अच्छा, हरा का अलग बीज होता है कि वो? जी, हरा वाला का नाम ब्रोकली है, उसका भी बीज है मेरे पास। बाकी फूल गोभी और टमाटर, अभी देखिए टमाटर मेरा मई जून तक ये बक्सर जिला में निकलता है। फूल गोभी अभी रोपाई हुआ है, मई जून तक फूल गोभी का अभी कटाई होगा। तो 12 महीना फूल गोभी का जो बीज है अक्षय सीड कंपनी के पास में है। और
यदि विशेष किसी को जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे जो है कि कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, जो 100 फीट 4 फीट के जो लौकी बढ़ता है, पहले नहीं होता था 2000 में चाहे 90 के दशक में, अभी तक 4000 5000 फीट के लंबाई आ जाता है उसका। देखिए बताते हैं क्या होता है कि रिसर्च, हर चीज़ पे रिसर्च होता है। हम अपने समय में आधा केजी 1 केजी तक गोभी देखे थे, अब 2.5 केजी 3 केजी 4 केजी तक फूल गोभी देख रहे हैं। तो ये प्रतिदिन रिसर्च हो रहा है। भारत के जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से मतलब कि नए नए खोज कर रहे हैं बीज का, तो ये मतलब कि जाहिर सी बात है कि एक कृषि जगत में ये खोज करते करते जो है कि ग्रोथ इसका बढ़ रहा है।